हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज का ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियोस में से एक होने वाला है। आज का वीडियो का टॉपिक हम लोगों ने रखा है टाइप्स ऑफ फेंसिंग यूज्ड इन माइंस। जी हाँ, बहुत बच्चों का बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था कि सर हम लोग माइंस में कौन कौन से टाइप का फेंसिंग यूज करते हैं, इससे रिलेटेड एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना दीजिए। तो आज का ये वीडियो हम लोग का सरफेस फेंसिंग पे डिस्क्रिप्शन रहेगा और नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग का फेंसिंग का आएगा तो उसमें हम लोग अंडरग्राउंड फेंसिंग और उसके बाद जनरल फेंसिंग पे चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट वीडियो है हमारे चैनल पे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ हर एक वीडियो आप तक सही समय पे पहुंच सके। हमारे चैनल पे माइनिंग सरदार और ओवरमैन की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको सिंपली एक लिंक पे क्लिक करना है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ फेंसिंग। तो देखिए, फेंसिंग जो है वो तीन टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले सरफेस फेंसिंग। सरफेस फेंसिंग में तीन फेंसिंग होता है, S1, S2 और S3। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंडरग्राउंड फेंसिंग। अंडरग्राउंड फेंसिंग में टोटल दो तरह का फेंसिंग होता है, U1 और U2। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं जनरल फेंसिंग। जनरल फेंसिंग में टोटल 10 तरह का फेंसिंग होता है, G1 से लेकर G5 तक। तो टोटल नंबर ऑफ फेंसिंग अगर आपसे पूछा जाए कितना यूज होता है माइंस में, तो वो हो जाएगा टोटल नंबर 10। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज का ये वीडियो सरफेस फेंसिंग से रिलेटेड होने वाला है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग S1, S2 और S3 पे चर्चा करेंगे। अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर आगे इसको हम लोग कैरी आउट करेंगे और अंडरग्राउंड फेंसिंग और जनरल फेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके S1, S2 और S3 फेंसिंग के बारे में देखते हैं कि आखिर ये फेंसिंग होता क्या है। देखिए, S1 फेंसिंग में बेसिकली होता कुछ नहीं है, आपको एक दीवार खड़ा करना होता है, जिस दीवार का थिकनेस जो है ब्रिक का वो दीवार होगा, जिस दीवार का थिकनेस 0.4 मीटर होगा और उसमें लाइन मोटार से हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक को एक से दूसरे से सटाते हैं। लाइन मोटार का पिक्चर आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। जो वॉल का हाइट होगा वो 1.20 मीटर से ज्यादा नहीं होगा और उस वॉल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक बार्ब्ड वायर फेंस लगाएंगे। अब बार्ब्ड वायर फेंस क्या होता है, तो बार्ब्ड वायर फेंस एक नुकीला वायर होता है। इसका भी फोटो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बार्ब्ड वायर क्या होता है। इसको हम लोग अभी फिगर में भी अच्छे से देखेंगे S1 टाइप फेंसिंग को। पहले इसका आप लोग थ्योरी समझ लीजिए। हम लोग बार्ब्ड वायर फेंस को क्या करेंगे, उस बाउंड्री के ऊपर लगाएंगे और बाउंड्री के कम से कम 0.6 मीटर ऊपर हम लोग बार्ब्ड वायर लगाते हैं और दो वायर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.25 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए S1 टाइप फेंसिंग में। तो चलिए इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं। हाँ चलिए देखिए, ये रहा फिगर। इस फिगर को आप लोग अच्छे से देखिए, फिर फिगर के बाद हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल में भी इसको देखेंगे। देखिए, ये हम लोगों ने एक बाउंड्री बनाया, ठीक है। इस बाउंड्री का हाइट 1.2 मीटर से कम नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने ये एक बार्ब्ड वायर लगाया। देखिए, ये बार्ब्ड वायर लगाया, बाउंड्री से कम 0.6 मीटर तक ये बार्ब्ड वायर होना चाहिए और दो बार्ब्ड वायर के बीच का डिस्टेंस जो है वो नॉट मोर देन 0.25 मीटर होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये है आपका S1 टाइप फेंसिंग। इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये एक दीवार खड़ा किया। एक सेकंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, ये हम लोगों ने दीवार खड़ा किया। इस दीवार का जो हाइट होगा वो 1.2 मीटर से कम नहीं होगा। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बार्ब्ड वायर बिछा देंगे। ठीक है, और इस बार्ब्ड वायर का जो हाइट होगा जो दीवार के ऊपर से 0.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और दो फेंस जो है, ये दो तार जो है, इन दोनों तार के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.25 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कम से कम हम लोग को बाउंड्री के ऊपर 3 तार लगाना होगा ऐसे। ठीक है, तभी जाके ये क्या होगा, जैसे कि वेट मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। 3 फेंसिंग लगाएंगे और ये आपका दीवार है। ठीक है, ये दीवार है, तो यहां से 0.25 मीटर, 0.25 मीटर और 0.25 मीटर, तब ना जाके इसका हाइट 0.6 से कम नहीं होगा। यदि आप दो ही यूज करते हैं तो 0.25 और 0.25 मिलकर 0.5 होगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दीवार के ऊपर कम से कम 0.6 मीटर का जो है आपको बार्ब्ड वायर का फेंसिंग करना है दीवार के ऊपर। बस यही है S1 टाइप फेंसिंग। इसका और एक पिक्चर आप देख सकते हैं फिगर में। देखिए, ये भी S1 टाइप फेंसिंग है। हम लोगों ने दीवार खड़ा किया, ये दीवार है पूरा, दीवार का हाइट 1.2 मीटर से कम नहीं है और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ऊपर ऐसे ऐसे फेंसिंग कर दिया। ये फेंसिंग जो होता है वो बार्ब्ड वायर से होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको S1 टाइप फेंसिंग अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं S2 टाइप फेंसिंग में। चलिए,
S2 फेंसिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, सेम S1 फेंसिंग की तरह एक 0.4 मीटर का थिक ब्रिक वॉल हम लोग क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। ब्रिक वॉल जो है वो किससे फिक्स्ड होगा, लाइम मोटार से होगा। लाइम मोटार मैंने आप लोग को दिखा दिया। सेम इसमें भी करना है S1 टाइप फेंसिंग में। डिफरेंस बस इतना रहेगा कि इसका जो हाइट होगा ना दीवाल का, वो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए दीवाल का हाइट। ठीक है, दीवाल का हाइट S1 टाइप फेंसिंग में 1.2 मीटर से कम नहीं था, और S2 फेंसिंग में क्या है, 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस है S1 से लेके, S1 में क्या था, हम लोग बाउंड्री के ऊपर क्या लगा रहे थे, हम लोग बार्ब्ड वायर लगा रहे थे। देखिए ये बाउंड्री के ऊपर हम लोगों ने बार्ब्ड वायर लगाया था, और इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग क्या करेंगे, इसमें S2 में बाउंड्री के ऊपर हम लोग एक पैरापेट वॉल बिछा देंगे। अब पैरापेट वॉल कैसे बिछाएंगे, वो कैसे दिखता है, इसको मैं आपको फिगर में समझाता हूं। पहले ड्राइंग में समझते हैं, उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। देखिए ये है आपका बाउंड्री जो है वो किसी भी कीमत पे इसमें 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और बाउंड्री का जो विड्थ है वो नॉट लेस देन 0.4 मीटर होना चाहिए। और इसके ऊपर हम लोग ये क्या कर दिए है, पैरापेट वॉल बिछा दिए हैं। बाउंड्री जो होगा वो ब्रिक का होगा। अब देखिए इसका रियल लाइफ एग्जांपल, ये है आपका S2 टाइप फेंसिंग। हम लोगों ने एक दीवार बनाया, इस दीवार का जो हाइट होगा 1.5 मीटर से कम नहीं होगा, दीवार का विड्थ नॉट लेस देन 0.4 मीटर, और इसके ऊपर जो ये आप व्हाइट वाला देख रहे हैं, ये व्हाइट कोटिंग जो है बस यही है पैरापेट वाल। इस तरह का बाउंड्री आप जनरली किसी के घर के आसपास भी देखते होंगे। तो बस इसी के टाइप के फेंसिंग को हम लोग बोलते हैं S2 टाइप फेंसिंग। और एक इसका आप लोग एग्जांपल देख लीजिए। देखिए ये भी दीवार जो है, दीवार खड़ा किया गया है, और फिर दीवार के ऊपर क्या किया गया है, एक पैरापेट वॉल बिछा दिया गया है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बोला कि 0.40 मीटर का थिक हम लोग को क्या रखना है, ब्रिक वॉल रखना है। इसमें और एक कंडीशन आता है, इन केस अगर ब्रिक वॉल आप नहीं रखे हैं, इन केस आप क्या रखे हैं, स्टोन वॉल रखे हैं। ठीक है, ये ब्रिक के जगह अगर स्टोन वॉल होता है तो इसका जो थिकनेस हो जाएगा वो 0.75 मीटर होगा। इसको आप लोग कहीं नोट्स बना के रख लीजिए। S2 टाइप फेंसिंग में मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर ब्रिक का दीवार है तो उसका थिकनेस 0.4 मीटर होगा और हाइट 1.5 मीटर से कम नहीं होगा। यही ब्रिक के जगह आप लोग अगर स्टोन का दीवार बनाते हैं और स्टोन का दीवार बना के उसके ऊपर पैरापेट वॉल लगाते हैं तो ये 0.45 मीटर से कट के क्या हो जाएगा, 0.75 मीटर। हाइट जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको S2 टाइप फेंसिंग भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि S2 टाइप फेंसिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग जो सरफेस फेंसिंग में है वो है S3 फेंसिंग। अब हम लोग S3 फेंसिंग के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं सभी लोग को आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आप लोग के डिमांड के अनुसार माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से कोल माइन रेगुलेशन 2017 का एक पूरा MCQ सेट तैयार किया गया है, जिसमें रेगुलेशन 1 से लेके रेगुलेशन 260 तक के बीच में 1500 MCQ का प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए तैयार किया गया है। ये पूरा सेट जो है वो CMR 2017 के लिए डेडिकेट किया गया है। इसमें आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो आपके माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जामिनेशन हो, सेकंड क्लास मैनेजर का एग्जामिनेशन हो, DGMS सरदार का एग्जामिनेशन हो, आपको जरूर हेल्प करेगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर आप माइनिंग में हैं तो कोल माइन रेगुलेशन 2017 ऐसा बुक है जो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो 1500 MCQ का सेट हम लोगों ने रेडी किया है। इसको परचेस करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके इस PDF को परचेस कर सकते हैं और अपना तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने S3 टाइप फेंसिंग की ओर। S3 टाइप फेंसिंग जो होता है आप लोग जनरली किसी खेत में या फिर नॉर्मल कोई खुला जगह में देखे होंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक वर्टिकल ऐसे स्टैंड लेते हैं और इसके बीच में क्या करते हैं, ऐसे 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 तार लगा देते हैं। इसको अभी हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल भी लेंगे। पहले थ्योरी देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वायर रोप लेंगे, वायर रोप का स्ट्रैंड लेंगे या फिर बार्ब्ड वायर भी ले सकते हैं और उसको एक मूवेबल पोस्ट स्टैंड में हम लोग बांध के या फिर खड़ा करके रखेंगे। तो इससे आप लोग को यह पता चल गया होगा कि S3 टाइप फेंसिंग जो है वो मूवेबल फेंसिंग है, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो वो पोस्ट होगा, जो पोस्ट स्टैंड होगा जिसमें हम लोग बार्ब्ड वायर को बांधेंगे, वो किसका होगा, वुडन का, कंक्रीट का या फिर आयरन का। ठीक है, इसमें जो दो फेंसिंग मेंबर यानी कि दो बार्ब्ड वायर का जो डिस्टेंस होगा वो 0.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और जो ग्राउंड से लेके पहला बार्ब्ड वायर का डिफरेंस है वो 0.25 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो टॉपमोस्ट मेंबर है बार्ब्ड वायर का, उसका डिस्टेंस ग्राउंड से 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको हम लोग फिगर में समझते हैं।
देखिए ये रहा S3 टाइप फेंसिंग का फिगर। इसमें हम लोगों ने क्या किया, वर्टिकल स्टैंड लिया। देखिए ये वर्टिकल स्टैंड है, ये किसका किसका होगा, वुडन का हो सकता है, आयरन का हो सकता है और कंक्रीट का हो सकता है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, ऐसे 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 बार्ब्ड वायर बिछा दिया। दो बार्ब्ड वायर का डिस्टेंस जो होगा वो 0.3 मीटर से कम नहीं होगा। और जो पहला बार्ब्ड वायर है, देखिए ये पहला बार्ब्ड वायर है, इसका ग्राउंड से जो कॉन्टैक्ट है वो 0.25 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे आप रख देंगे तो नीचे से कोई भी पार हो जाएगा। इसमें और एक डाटा है कि जो लास्ट बार्ब्ड वायर है उसका डिस्टेंस ग्राउंड से लेके 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें भी कम से कम आपको कितना चाहिए, 4 बार्ब्ड वायर चाहिए, तभी जाके ये डिस्टेंस जो होगा वो नॉट लेस देन 1 मीटर होगा। अब चलिए इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं। इस फेंसिंग को देखिए, यही है आपका S3 टाइप फेंसिंग। इसमें हम लोगों ने क्या किया, वर्टिकल स्टैंड लगाया और ऐसे ऐसे बार्ब्ड वायर को हम लोग सिंपल ऐसे ऐसे करके बिछा दिए। दो बार्ब्ड वायर के बीच का डिस्टेंस आपको याद रखना है। जो सबसे पहला बार्ब्ड वायर है ग्राउंड से लेके उसका डिस्टेंस याद रखना है, और जो लास्ट बार्ब्ड वायर है उसका डिस्टेंस ग्राउंड से कितने से कम नहीं होना चाहिए ये याद रखना है। बस यही 3 डाटा इसमें याद रखना है। मैं फिर से आप लोग को एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। फर्स्ट मेंबर जो होगा, फर्स्ट बार्ब्ड वायर, उसका डिस्टेंस ग्राउंड से 0.25 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद किसी भी दो मेंबर का, ये जैसे दो मेंबर है, इसका डिस्टेंस 0.3 मीटर से कम नहीं होगा। और जो लास्ट बार्ब्ड वायर है उसका डिस्टेंस ग्राउंड से 1 मीटर से कम नहीं होगा। तो ये डाटा आप लोग याद रख लीजिएगा। एक और फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये भी है S3 टाइप फेंसिंग सेम। और एक और फिगर आप लोग देखिए, ये भी है S3 टाइप फेंसिंग। करना कुछ नहीं है, वर्टिकल स्टैंड लगा के ऐसे ऐसे तार लगा देना है, बार्ब्ड वायर लगा देना है, बस हो गया S3 टाइप फेंसिंग। तो आशा करता हूं कि सरफेस फेंसिंग से अब आपको कोई डाउट नहीं होगा और सरफेस फेंसिंग आपका क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो पे अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं, इस वीडियो में व्यू और लाइक अगर अच्छा आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे फिर से अंडरग्राउंड फेंसिंग और जनरल फेंसिंग पे भी कंटिन्यू वीडियो रखूं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।